बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान रई। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टी जो कि लाल लकीर के अंदर आती है, वो लाल लकीर के अंदर प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है और इसके अलावा इसका वजूद किस तरह से आया। और अगर कोई शख्स जो है वो लाल लकीर के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी बाय करता है तो उसकी रजिस्ट्री क्यों नहीं होती है। तो लाल लकीर या आबादी देह के अंदर आने वाली प्रॉपर्टी कौन सी है, आज की वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते चलें कि आप ने अमूमन तौर के ऊपर सुना होगा कि फलां प्रॉपर्टी या फलां एरिया जो है वो लाल लकीर के अंदर है या आबादी देह के अंदर है। अब इसका जो है वो वजूद किस तरह से आया कि जब जो है वो ब्रिटिश दौर था और पाकिस्तान और इंडिया जो कि ये बरसगीर पाको हिंद कहलाते थे, और इस एरियाज के अंदर जब ब्रिटिश ने देखा कि उन्होंने अपनी तजारत करनी है, उन्होंने किसी कारोबार के सिलसिले के अंदर इन एरियाज़ के अंदर विज़िट करना है, तो इन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी के एरियाज़ थे, जहाँ पर आबादी कम थी, तो वहाँ पर जो है वो तजारत के लिए आने के लिए जो है वो उनको मुश्किलात थी, यहाँ पर लोकेशंस के हवाले से, उनको फाइंड आउट करने के हवाले से। इसके अलावा जो है वो उन्होंने ऐसे एरिया जो कि बंजर थे, जो कि एरियाज़ के अंदर कोई भी आबादी मौजूद नहीं थी, तो उनको जो है वो वहाँ पर आबादी जो है वो कायम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो आबादियाँ ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी, और उन दिनों के अंदर अमूमी तौर के ऊपर जितनी भी आबादियाँ होती थी, वो कोई नहर या दरिया के किनारे के करीब वाक़या होती थी, ताकि पानी की फैसिलिटीज़ जो है वो वहाँ पर उनको अवेलेबल हो सके, वो अनाज उगा सकें, इसी तरह से अपने मवेशियों के लिए जो है वो जो है वो चारा उगा सकें, और इसमें जो है वो ज़्यादातर नहर के किनारे के ऊपर जो है वो आबादियाँ कायम थी। तो जितने भी जो है वो ब्रिटिश लोग थे जो कि विज़िट करना चाहते थे, या जहाँ पर लोग विज़िट करते थे अपनी तजारत के लिए, उन्होंने क्या किया कि इतने जितने भी एरियाज़ थे जो कि ऑलरेडी जो है वो कुछ आबादियाँ मौजूद थी, या जिन आबादियों को उन्होंने आबाद करना था उन एरियाज़ के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो कुछ इलाका जात जहाँ पे आबादियाँ मौजूद थी, उनके अंदर एक लाल लकीर लगा दी, और इमीडिएटली तौर के ऊपर, क्योंकि फौरी तौर के ऊपर जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनका डाटा कलेक्ट करना, और कलेक्ट करने के बाद जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर उसका अंदराज करना फौरी तौर के ऊपर पॉसिबल नहीं था। तो लिहाजा उन्होंने उन आबादियों को जो है वो लाल लकीर एक लगा दी कि ये जो एरियाज़ हैं ये लाल लकीर के अंदर हैं, और उनको जो है वो नाम दे दिया गया, और कहा गया कि बाद के अंदर जो है वो इनका डाटा कलेक्ट करके जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है वो इसका नाम जो है वो इनका जितने भी मालिकान हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आज़ाद हो गए, और होने के बाद जो है वो आज तक जो है वो इसके ऊपर कहीं पर भी जो है वो इनका जितने भी एरियाज़ जो थे जो कि लाल लकीर के अंदर थे, उनका डाटा जो है वो कलेक्ट नहीं किया गया। और यही वजह है कि आज भी जो है वो यही समझा जाता है कि जो भी बंदा उस प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज़ है, वो उसका ओनर है। अब इसको के हवाले से जितनी भी एरियाज़ के अंदर जो कि लाल लकीर के अंदर प्रॉपर्टीज़ आती थी, इनको जो है वो मालिकाना हकूक देने के लिए प्रोप्राइटर सर्टिफ़िकेट देने के लिए जो है वो 1995 के अंदर जो है वो एक कानून बनाया गया, जिसके तहत जो है वो जितने भी ऐसे लोग जो कि आबादी देह के अंदर या लाल लकीर के अंदर मौजूद थे, उनको कहा गया कि आप जो है वो इसके ऊपर ओनरशिप जो है वो लेने के लिए एक प्रोप्राइटर सर्टिफिकेट जारी किया जाता था कि वो आप जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ले सकते हैं। लेकिन 1995 में ये कानून पास होने के बाद आज तक भी जो है वो इसके ऊपर लोगों ने उसके ऊपर भी एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मूव नहीं की, और आज तक जो है वो जो भी बंदा वहाँ पर काबज़ीन के अंदर मौजूद है, वहाँ पर जगह के ऊपर मौजूद है, उसी को जो है वो उसका मालिक जो है वो कंसीडर किया जाता है। और अगर जो है वो कोई बंदा यहाँ से प्रॉपर्टी को परचेज़ करना चाहता है किसी शख्स के साथ, तो इसमें जो है वो कहीं पर भी जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है वो उसकी कोई रजिस्ट्री, बैनामा या इंतकाल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इनका रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। अब जो है वो इस हवाले से कि अगर कोई शख्स जो है वो जो कि लाल लकीर के अंदर मौजूद है, और प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ से जो है वो कोई मालिकाना हकूक हासिल करना चाहता है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
इस वीडियो के अंदर जो है वो डेफिनेटली जो है वो आपका जो कॉन्सेप्ट है लाल लकीर के हवाले से कि जो प्रॉपर्टी जो है वो लाल लकीर के अंदर आती हैं या बादी डेह के अंदर आती हैं, उनकी रजिस्ट्री क्यों पॉसिबल नहीं है और क्यों उनका जो है वो अंदराज है वो लाल लकीर के अंदर है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए जो है वो क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है जो है ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल रही होगी। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।